आज हमने लाइट मंगवाई है एमरन की 200X। मंगवाई कहाँ से? ख्वाजा फोटो से। आए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। निकलता क्या है, अभी बिल फट गया उनका। أطال في سبيل الله أطال في سبيل الله أطال في سبيل الله أطال पैसे लगाए हैं तो सेव तो होनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? हमारे पास कुछ मिला नहीं हमें, तो हम भाई टेस्टर से कर रहे हैं। कहते हैं कि जुगाड़ वो होता है जो वक्त पे काम आ जाए। तो काम आ गया तो हमने कहा चल भाई ठीक है। ये चीज माशाल्लाह, ये हमारे स्टूडियो में इतने हैं ज़ाफ़ा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ निकल रही है भाई साहब। उसको ऐसे उठाना, या अल्लाह मुझसे उठाई जाए, इतनी ताकत अता फरमा। ये हमारी लाइट जो इस वक्त हमारे सामने, अभी हम खोलते हैं इसको। ये जाएगी इधर। ये है हमारे पास, अभी हम इसको खोलने लगे हैं। और ये है ओक्टा बॉक्स, इसका जो सॉफ्ट बॉक्स होता है, सॉफ्ट बॉक्स इसके साथ जो लाइट के साथ आया है, और जो जिसको हम छतरी कहते हैं, इस हाथ उसके लगेगी। और इस छतरी से, ये मैंने कुछ बड़े साइज की मंगवाई है। ये है 120 सेंटीमीटर की। इसको हम खोलते हैं। इस पर टेप कप साइड लगी हुई है। الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد وهويتي। ओके, अच्छा ये अब इसका बैग है, और इसके बैग में अंदर जो है वो सॉफ्ट बॉक्स है। बिल भी दे दिया भाई बीच में, बिल को बाद में देखें। والعنو مجدان الوحيد وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد وهويتي। इसके साथ हमें ये मिला। और अच्छा भाई, स्टूडियो में लाइट की ज़रूरत थी, और पहली एक लाइट हम गोडॉक्स की इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी हमारे पास आज एक लाइट आई है ख्वाजा फोटोज़ की तरफ से, और इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है और ये क्यों इतने चर्चे में है। अप्रैल 2024 में ये ब्रांड लॉन्च हुआ है एमरन, और उससे पहले अपर्चर एक ब्रांड है जो 2000 तकरीबन 14 से लाइट्स की दुनिया में काम कर रहा है। तो ये हमारे पास लाइट है, देखते हैं कि भाई ये हमारे स्टूडियो के लिए कितनी कारआमद है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें है क्या, उसके बाद मैं आपको फीचर्स बताऊंगा कि इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। और ये वीडियो मैं अपने उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कोई इस्लामिक स्टूडियो बनाना चाहते हैं और उसके अंदर कोई दीनी काम करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग लोगों के पास जाते हैं और लोगों से मशवरे करते हैं भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो हमारे पास कम से कम एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मैंने एक तजर्बा किया तो आप लोगों से भी उसको शेयर करता हूँ। तो इसको हम खोलते हैं। सबसे पहले तो इसका बॉक्स बहुत अच्छा है, मजबूत है। और जिस तरह हमने इसको पहले खोला, इसके अंदर जो एक बॉक्स था इसका, वो बहुत ही अच्छा था इसके ऊपर। और फिर अभी ये जो है ना, वो इसके ऊपर बहुत ही मोटा, ये कितने mm का होगा भाई? ठीक है, ये बहुत मोटा है। इसको आप देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है ना वो पैकिंग है, कि अगर ये गिरता भी है कहीं से तो इसको कुछ होगा नहीं इंशाल्लाह। तो इसके अंदर जो है ना, सबसे पहले तो हम निकालते हैं पैसा। ओह, ये तो कार्ड है। ये भाई इन्होंने अपना स्टिकर भी भेजा है। जब आप इसको लगाएंगे ना किसी जगह पे, तो आपने स्टिकर भी लगा देना, ठीक है। लेकिन स्टिकर इन्होंने अपर्चर का भेजा है। चलें जी, इसको साइड पे करते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं इसका चार्जर। बड़ा हैवी चार्जर है भाई, कितने वाट का है चलो ये बाद में हम बताएंगे। वो लटकाने के लिए भी हैवी है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई साहब इसको आप लटकाओ, इसके वजन तार पे नहीं डालना आपने। ओके हो गया जी। और ये बड़ा ज़बरदस्त इसका चार्जर है, लेकिन ये लगाना कहाँ है? अच्छा, दूसरी तरफ है। मैंने कहा शायद ये इसी तरह लगाना। ये हमारे पास इसकी जो है ना वो केबल आ गई, और साथ जो है ना वो इसका अडाप्टर आ गया है। और ये दोनों चीज़ें इसमें लग के, तार इसकी अब कितने मीटर की है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम चीज़ें देख लें इसके अंदर क्या क्या है। उसके बाद हम निकालते हैं छोटे छोटे कतरों में क्या है, कुछ नहीं है, ये जहर की गोलियाँ निकली हैं बीच में से। और उसके बाद हम चलते हैं लाइट की तरफ।
निकल जा सिम सिम। लाइट के साथ सबसे पहले आता होता है इसका छोटा सा मटका, जिसको आप नीचे से वेल्डिंग करवा के पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अगर आपको स्पॉट लाइट लेनी है दूर के लिए तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये हम इसको यहाँ रखते हैं और फिर अब हम चलते हैं लाइट की तरफ। और ये हमारी जो है वो लाइट निकल आई माशाल्लाह। लुक इसकी बड़ी प्यारी है, स्टील कलर में है ये। और सबसे पहले तो हम इसका ये जो मुखड़ा है ये निकालते हैं। ये भी एक पूरा हार्ड किस्म का जो है ना वो फोम है जिसमें इसको रखा गया था। इसको हम यहाँ पे करते हैं और ये फिर लॉक है भाई, अच्छा ऊपर से इसको यहाँ से आप पीछे करेंगे तो ये लॉक आपका खुल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके अंदर से इसका ये भी निकला। अच्छा भाई, लाइट हमारी इसकी हमने अनबॉक्सिंग कर ली है और इसमें जो इसके साथ चीज़ें आई थी उसमें अब मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसकी मेन वायर जो है वो तकरीबन और बहुत अच्छी वायर है, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगी है कि इसमें ये लॉक भी है। जब आप इसके अडाप्टर में लगाते हैं तो ये यहाँ पे लॉक हो जाती है और ये बाहर नहीं निकलती वापस अनटिल के आप इस बटन को दबाएं। और दूसरा, इसकी वायर जो आगे की हमें रिक्वायरमेंट है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा है क्योंकि लाइट हाइट पे लगनी होती है। तो उसमें ये है कि फिर ये लाइट हमें कोई दूर चाहिए होती है तो तकरीबन ये टोटल अगली इसकी और पिछली वायर मिला के ये तकरीबन बनती है कोई 4 मीटर। तो बहुत अच्छी इसकी लंबाई। और ये जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे इसमें लगी है वो ये कि इसमें इन्होंने ये बड़ी हैवी किस्म की एक वायर इसके साथ लटका दी है क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता है आमतौर पर हमारे लैपटॉप्स के साथ एक छोटा सा अडाप्टर आता है, उसका ही बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो ये अगर हम किसी ये लटकाते हैं इसको तो इसके हम स्टैंड के साथ लटका सकते हैं जब हम इसको चलाएंगे। तो ये इसकी वायर इसके साथ है। अच्छा, उसके बाद अच्छा जी, फिर ये लाइट है। लाइट का ये सबसे पहले तो इसको लाइट को सेव रखने के लिए और इसका जो शीशा सामने लगा हुआ है उसको सेव रखने के लिए ये उसका कवर है। इस कवर को हम यहाँ से ये बटन थोड़ा पीछे करेंगे तो इस कवर को हम यहाँ से खोल लेंगे और ये साइड पे आ गया। अब हमारे पास लाइट है। मैं डिटेल में नहीं जाता इसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या नाम होते हैं चीज़ों के, जाहिर सी बात है वो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो जो फील्ड के माहिरीन है उनको ज़रूरत होती है। हम इसके सिर्फ फंक्शंस पे आते हैं, इसको चलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या है। अच्छा, ये बाकी जो इसका मटेरियल सारा ये प्लास्टिक का है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक है, बहुत ही अच्छा इसमें लगा हुआ है। और ये जो इसमें जो एक लॉक सिस्टम जब हमने इसको लगाना होता है किसी स्टैंड पे तो ये इन्होंने स्टील का दिया है। ये बहुत अच्छा मुझे इस चीज़ में लगा है और ये काफ़ी मजबूत सिस्टम है। अच्छा, ये जो एरिया है इसको टाइट करने के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना होता है तो ये यहाँ से टाइट हो जाता है और जब इसको आप इसमें स्टैंड पे लगा लेते हैं तो यहाँ से आपने इसको टाइट करना है। अच्छा, अब हम इसको जो है वो चलाते हैं तो ये इसका जो है वो इसके ऊपर भी लाइट के ऊपर भी एक शीशा है जो इसको मजबूत रखता है और ये इसकी इन्होंने XLR केबल दी है जो कि हम इसको इसमें लगा लेते हैं और ये भी लॉक हो जाती है इसमें। अच्छा, तो अब हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करके फिर मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ इसमें क्या चीज़ें। अच्छा, अब हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के लिए यहाँ पे ऑन ऑफ का ये बटन दिया गया है। हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं तो ये देखें आपके कितना इसने जो है वो लाइट दिया है। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक इसमें वार्म लाइट हमें मिलती है और एक जो इसमें कोल्ड लाइट हमें मिलती है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि मौसम के लिहाज से या प्रोडक्ट के लिहाज से एक चीज़ जो जिसको हम दिखा रहे होते हैं, कई दफ़ा प्रोडक्ट होती है, कई दफ़ा हमें जो है वो बाहर के मौसम में हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमें येलो लाइट चाहिए होती है, पीली लाइट चाहिए होती है, कभी हमें सफ़ेद लाइट चाहिए होती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन हैं। या सादा लफ्ज़ों में कह लें कि आपको किसी प्रोडक्ट पे पीली रोशनी चाहिए होती है, किसी पे आपको सफ़ेद रोशनी चाहिए होती है। तो जब सफ़ेद रोशनी चाहिए हो तो ये सफ़ेद भी हो जाती है और पीली भी हो जाती है और दरमियान में भी कहीं आप इसको रोक सकते हैं। तो ये तकरीबन जो है ना वो 2700 केल्विन से लेके लिखा होता है 27, यानी इस पे के लिखा होता है उसके साथ ना नंबर के साथ। तो ये तकरीबन कोई 2700 से लेके 6500 केल्विन तक चली जाती है। 6500 पे करेंगे सफ़ेद हो जाएगी। ये देखें अब आप इसकी रोशनी सफ़ेद है। आस्ता आस्ता हम इसको जब कम करेंगे ये देखें आप, ये आस्ता आस्ता येलो लाइट की तरफ जाना शुरू हो गई और जब हम इसको 2700 पे लेंगे फुल जो है वो येलो हो जाएगी। फिर इसके अंदर ये जो बटन है, इन बटन के ज़रिए से आप इसको थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। 2700 से 3200 पे चलेगी, 3200 पे 4300 पे चलेगी। ठीक है, अब लाइटें आपको चेंज होती हुई नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है। और दूसरा जो इसके अंदर है ये अभी 100% पे चल रही है, इसको आप कम भी कर सकते हैं। कमरे में आपकी रोशनी ज़्यादा अच्छी है तो आप जो है ना वो उसको कम पे रख
लें, कम पे रख के आप उसको जो है ना वो इस तरीके से 60 पे रख लें, 50 पे रख लें, आप उसको 0 पे भी ला सकते हैं। बिल्कुल हल्की आपको लाइट चाहिए, तेज नहीं चाहिए। देखें आप कितनी कम हो गई लाइट, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये है कि आप इसको भी 20-20% बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 40 पे चलेगी ये, इस बटन से जो है वो 60 पे चलेगी, इस बटन से 80 पे चलेगी। इससे आप 100 पे इसको कर लें। ये चीज हो गई। अब ये हमारे पास जो इसके साथ एक रिफ्लेक्टर आया था, वो जो हमने कवर जहां से नहीं उतारा था वहां उसकी जगह पे हम इसको लगा सकते हैं, और इसको हमने लॉक कर दिया। इसका क्या फायदा होता है, ये रिफ्लेक्टर जब आपने आउटडोर कहीं पे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या स्पॉट लाइट आपको चाहिए किसी जगह पे, आपने किसी बंदे पे या किसी चीज पे लाइट मारनी है और वही चीज आपको नजर आए, तो ये एक दूर लाइट ये फैलती नहीं है लाइट इससे, जिस तरह हमारे वो टॉर्च में नहीं होता था उस तरीके से होता है। तो ये जो है ना वो सीधी लाइट किसी जगह पे अगर आपको चाहिए तो ये स्पॉट लाइट, आप मिसाल के तौर पर कोई खुतबा दे रहा है या कोई और इस तरीके से किसी मस्जिद में कोई प्रोग्राम है, आपने दूर से लाइट मारनी है, तो ये वाला रिफ्लेक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम उतार देते हैं अभी। और इसी तरीके से इसके अंदर फैन भी लगा हुआ है, ये जो है ना वो लाइट को ठंडा रखता है। लाइट अगर आपने ज्यादा देर चलानी है तो ये उसमें उसको ठंडा रखता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा जबरदस्त फंक्शन जो है वो ये कि ऐप के साथ जो है वो यूज हो जाता है। ऐप का नाम जो है वो साइडस लिंक है, और ये इस ऐप के जरिए से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये लाइट हमारे सामने पड़ी है और मैं ऐप से इफेक्ट्स में जाता हूँ और फायर इफेक्ट में मैं गया, और ये देखें अभी ऐसे जैसे किसी जगह ना आग लग रही है, आप इसको बैकग्राउंड में भी यूज कर सकते हैं। जब किसी जगह पे आपको कोई इफेक्ट देने हैं, या मिसाल के तौर पर आपने इसको कम ज्यादा करना है तो यहाँ से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, चला सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो भी आपने इसको करना है। ये देखें आप, ये भी वाइट हो गई, ये येलो हो गई, ये सारा मैं इसको मोबाइल से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो बहुत ही जबरदस्त इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये इसके साथ एक सॉफ्ट बॉक्स हमने लिया है। सॉफ्ट बॉक्स का फायदा क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। सॉफ्ट बॉक्स असल में जब हम लाइट डायरेक्टली मारते हैं ना, तो क्या होता है, पीछे साया बनता है, लाइट फैलती भी बहुत ज्यादा है और उसका साया बन रहा होता है। तो जब हम वीडियोस बनाते हैं तो उसमें परफेक्शन ही होती है कि हम साया कम से कम बनने दें, तो उसके लिए ये सॉफ्ट बॉक्स इस्तेमाल होता है। ये जो सॉफ्ट बॉक्स है, अच्छा सॉफ्ट बॉक्स की कई एक किस्में होती हैं, उनमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। कुछ अम्ब्रेला की तरह के सॉफ्ट बॉक्स होते हैं, कुछ जो है वो लंबाई में आपने देखा होगा कोई बॉक्सेस में बने होते हैं। इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। हमने जो लिया है ये ऑक्टा है। ऑक्टा ये होता है कि इसके जो है ना वो कुछ खाने बने होते हैं 8 के करीब, और ये गोल बिल्कुल नहीं होता। तो ये ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स है, और ये सबसे बेहतरीन इस लिहाज से मैंने मतलब इसको इसलिए लिया है कि मुझे एक सॉफ्ट लाइट चाहिए, और ये दो पर्पज के लिए यूज होगा। पॉडकास्ट पे भी यूज हो जाएगा और ये सोलो रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज हो जाएगा। अच्छा, ये इसकी जो लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर है। आप छोटा भी ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जहाँ पे कोई स्टूडियो छोटा है तो आप छोटा ले लें, बड़ा है तो बड़ा। 120 सेंटीमीटर ये ज्यादा लाइट को सॉफ्ट करेगा, और ज्यादा जो है वो लाइट जब दूर से पड़ती है और सॉफ्ट बॉक्स से वो पड़ती है। अच्छा, इसमें 2 रिफ्लेक्टर आते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बता दूँ। सबसे पहले तो ये वाला क्यों लिया है आइकन का, ये जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसमें सबसे पहले तो ये इसका लॉक सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें जो लॉक सिस्टम है, आप इसको जस्ट खोलते हैं, और जस्ट खोल के आपने इसको अगर यहाँ पे आप रख लें इस तरीके से, और खोल के आपने इसको सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा खींचना है और ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरीके से सारे इसके लॉक इस तरीके से कर लेने हैं, और करके आप इसमें, हम आपको फिर बाद में बताते हैं इसका करना क्या है। زلزلت الرعود الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد وهويتي أنا مسلم। चलें ये लगवाएं यार, इसको पकड़ें। अब ये हमने यहाँ पे ये लगाना है, ठीक है। हाँ, बस इसको चिपकाना शुरू करें एक साइड से, खींच के चिपकाना है अपना। इसको बिल्कुल एंड पे लगाएं। والعنو مجداني الوحيد وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد أطالب في سبيل الله أطالب في سبيل الله। ये भाई साहब इसका दूसरा आइटम है जो हमने मजीद इसको डिफ्यूज करने के लिए ये लगाना है, ठीक है। ये जब आप इसको फैलाते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं, तो ये मजीद जो है वो लाइट आपकी बड़ी सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। अब इसको आपने एक एक पट्टी पकड़नी है भाई साहब इसकी,
ठीक है, और एक एक कोने पे लगा देंगे, ठीक है। लेकिन कौन सी पट्टी कहाँ लगानी है ये भी देख लेना। سبيل الله أطاع في سبيل الله الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد। तो ये हमारा सॉफ्ट बॉक्स इस वक्त तैयार हो गया है और इसको अभी जो है ना हम उल्टा करते हैं और उल्टा करके हम इसको उल्टा करते हैं। लाओ भाई, अब लाइट लाओ, इसमें हम लाइट फिट करते हैं। लाइट जहाँ से हमने इसका जो लॉक खोला था, जो इसका कवर हमने खोला था, वही जो चीज़ है वो अब हमने ये जो इसके लॉक हैं 3, ये इस लॉक्स में हमने इसको रखना है। लाइट को जस्ट, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। ऐसे रख के इसको, और ये लॉक हो गई इसमें। अब ये सॉफ्ट बॉक्स हमारा तैयार हो गया और अब सिर्फ इसको एक अलग स्टैंड चाहिए। अभी हमारे पास स्टैंड है और ये स्टैंड स्टील का है और बहुत ही अच्छा प्यारा स्टैंड है। यही मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने सारे स्टूडियो में। तो ये स्टील का स्टैंड है और ये मजबूत है बाकियों की बनिस्बत, और ये बड़ा अच्छा मुझे लगा था, तो ये उस वक्त मैंने लिया था, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सस्ते ज़माने में मंगवा लिए थे। अब तो ये तकरीबन कुछ 6000 तक पहुँच गया और आगे भी पता नहीं कितने का ये हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो इसको खोलना बड़ा आसान है, आपने इस तरीके से इसको खोलना है और खोल के इसको सेट कर लेना। लॉक हो गया और ये बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकता है ये बड़ा हल्का, लेकिन बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकता है। ये इसका एक लॉक है जो आपने इसके अंदर इसको यहाँ पे लॉक कर देना है, और ये जो लाइट है वो इसके अंदर यहाँ पे लॉक हो जाएगी आके। आपने जस्ट लाइट को उठाना है और उठा के आपने इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे रख के इसको लॉक कर देना, ठीक है। तो ये जो है ना, लाइट को आपने यहाँ से टाइट कर देना है इसके अंदर, जहाँ पे भी आप इसको टाइट करते हैं। ये लाइट ऐसे टाइट हो गई और यहाँ से आपने इसको ऐसे टाइट कर दिया। अभी आपकी लाइट जो है वो इस स्टैंड के अंदर टाइट हो गई। अब आप इसको यहाँ से खोलें। यहाँ से खोलने के बाद इसको आपने यहाँ से खोलेंगे तो ये आपको मज़ीद जहाँ पे आपने सेट करनी है वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके पीछे लगाते हैं यहाँ से इसकी तार। अब हम यहाँ से इसकी लगाते हैं तार, और तार जो है वो हम लगाने के बाद लाइट को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये हमारी लाइट माशाल्लाह ऑन हो चुकी है और ये जो है वो हमें इस वक्त बड़ा ही बेहतरीन लुक दे रही है। وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد أطاع في سبيل الله أطاع في سبيل الله। तो ये जो इस वक्त आप रिज़ल्ट देख रहे हैं ये SL60 का है, जो कि गोडॉक्स की है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये वाला इस वक्त ये एमरन की जो नई हमने लाइट ख़रीदी है उसका रिज़ल्ट है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख लें, फ़र्क देख लें कि कितना है। ये एक साइड तो ज़ाहिर सी बात है अंधेरा होगा, एक ही साइड पे मैंने लाइट रखी है। SL60 भी इसी तरफ रखी थी और एमरन की 200X S जो है वो भी इसी तरफ रखी है। तो आप इन दोनों में से देख लें जो आपको बेहतर लगती है। وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد।